एफएमसीजी एज अ स्पेस बढ़िया करती हुई सतपुर साहब ने जो चुना है वो ब्रिटानिया आपकी स्क्रीन पर। इस बीच अच्छा पस्त पड़ रहे हैं, फिर ट्रैक्शन आ रहा है 17,600 के इर्द गिर्द, लेकिन भारतीय जहां खुले थे उन्हीं लेवल्स के आसपास फ्लर्ट कर रहे हैं इस समय। देखते हैं इवेंचुअली क्या मूड बनता है। निफ्टी बैंक 0.5% के आसपास बढ़त और ब्रॉडर मार्केट्स 4:1 5:1 के गेन्स के साथ अभी भी लार्जली इंटैक्ट नजर आएंगे आपको। ब्रिटानिया, डेल्टा कॉर्प, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये 3 क्विक सिंगल्स उठा लिए, तेजी का मन बना। मानस जी, रडार पे क्या आया? देखिए एनटीपीसी के साथ ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक रेजिस्टेंस है 166 के आसपास, उसके आसपास ही एनटीपीसी ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि इस बार 166 के लेवल्स को ब्रीच करके 172 की तरफ एनटीपीसी जाएगा। तो एनटीपीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 162.50 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 172 रुपए के टारगेट सेट करिए और 165 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5.50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3.90 रुपए की स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 9 रुपए के टारगेट के लिए। एनटीपीसी वो खबरों का तड़का बड़ा फायदा करता हुआ स्टॉक को, मूव सॉलिड बनते हुए स्टॉक में अब, और रखिए रडार पे 166 के आसपास मेंशन, और शायद ये तैयारी कर रहा है 172 तक जाने की। अमित जी, क्या रडार पे आ रहा है? भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। भारत फोर्ज में एक हम पुल बैक ट्रेड देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। करंटली इसका प्राइस 758 का है। बाई की सलाह है। स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग 748 का, और मेरे टारगेट्स रहेंगे 778 रुपीज के भारत फोर्ज में। बिल्कुल ठीक, खरीदारी करने का मन इन तमाम स्टॉक्स पे बनता हुआ, और जो आज सुबह कई सारे स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे उनमें भी अच्छे मूव्स बनते हुए। तो ठीक है, उन स्टॉक्स को रिविजिट करूंगा जब किसी के टारगेट्स के आसपास वो आता हुआ नजर आए। हिटाची एनर्जी जो एक फंडामेंटल कॉल था, वो भी 1.25% के आसपास के गेन्स, हालांकि गेन्स कुछ हद तक खुल ज्यादा तेज गया था, लेकिन हिटाची एनर्जी को रखे रडार पे ये, लेकिन एक फंडामेंटल बाय आइडिया था कैपिटल गुड स्पेस पे राइड करने का। 17,600 पे निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा, और जो स्टॉक्स थोड़े से खुलने के बाद से पस्त पड़ रहे हैं उसमें वो बजाज ट्विंस में बहुत अच्छा मूव आया था। बजाज फिनसर्व स्पेसिफिकली अपने अब कुछ हद तक गेन्स, वो शुरुआत में सबसे ऊपर की लकीर में बजाज फिनसर्व था, बजाज फाइनेंस नहीं, बजाज फिनसर्व, वो देखिए वो थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ। बाकी ऐसा कोई नोटवर्दी उस समय मूव नहीं है। ब्रिटानिया सतपुते साहब का वाकई अब वो धीरे खुलने के बाद से ट्रैक्शन, एनटीपीसी खुलने के बाद ट्रैक्शन पिकअप करता हुआ। लार्सन एंड टूब्रो, वो कैपिटल गुड्स में हिटाची की बात कर रहे थे, लार्सन एंड टूब्रो को स्क्रीन पे खींचिएगा। वो हैवी वेट अब खुलने के बाद से अब धीरे धीरे संभलने की कोशिश, और संभलने से अब धीरे धीरे ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है। पार्थिव तो नहीं होंगे तो सतपुते साहब एक बार एलएनटी देख के बताइएगा। हम बहुत सारे स्टॉक्स पे कैपिटल गुड्स की तेजी राइड कर रहे थे, लार्सन एंड टूब्रो अभी भी ऑफ हाइज ही कामकाज कर रहा है, हालांकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग। क्या करना चाहिए इस पे, कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है क्या? आशीष जी, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन चार्ट है। 1900 का सपोर्ट यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं। अगर आप देखें तो 1900 पे ही पुट राइटर खड़े हैं। 1920 पे यह ट्रेड हो रहा है, तो इससे क्लियर कट मुझे यही लगता है कि आज एलएनटी में एक स्विंग ट्रेड होगा। 1900 के ऊपर आपको बाय रखना है, 1890 का स्टॉप लॉस रखे। इसका पहला टारगेट क्या होगा? मेरे हिसाब से 1940 से 1950, ये इसका स्विंग का पहला टारगेट होगा। अगर ये लेवल निकल जाए तो फिर मुझे लगता है 2000 तक की शॉर्ट कवरिंग रैली लार्सन एंड टूब्रो में यहाँ पे दिखेगी। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड बनता है। जी आशीष ने अगर आप देखें बहुत एक सटीक स्टॉक पकड़ा, और इनफैक्ट मैं जब देखने गया इस चार्ट को आशीष के बोलने के बाद, याद रखिएगा एलएनटी ने बहुत मशक्कत की है इस रेंज में। अपने सारी कैंडल्स के लोस को 10 डेमा के ऊपर प्लेस्ड किया है, और एक बहुत बड़ी चीज जानते हैं क्या है? जाइए जाके चार्ट्स को रीड कीजिएगा। 18 अगस्त से लेके अब तक, अब मतलब आज समझ लीजिएगा 2 सितंबर हो गई, एक छोटा सा अगर आप देखें जो प्राइस जोन था वाइड से स्क्यूज हो गया है। 1928 के ऊपर इस स्क्यूज्ड चैनल का ब्रेकआउट होगा तो अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है आशीष, इट्स डूइंग वेल। और बात करते करते अगर आप देखें 1922 डे हाई पर अगर ये रेंज बाइसेक्ट होती है तो 1940 याद रखिएगा 19 अगस्त का हाई है। ओके, एलएनटी अच्छा करता हुआ, और कैपिटल गुड्स में आप देखिए एलएनटी ने एक लीड ले ली है, और अच्छा कर रहे हैं। यूबीएल लेके आइए जनाब। यूबीएल आज स्ट्रॉन्ग स्विंग देके इस रेंज को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। मानस, यूबीएल को एक बार देखिएगा। प्रकाश सर ने डेल्टा लिया, मैं आपसे यूबीएल पूछ रहा हूं, यहीं कहीं यूएसएल भी होगा, है यूएसएल भी गेनर है आज।
बट एक कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन यूबीएल एंड यूएसएल। यस, दोनों ही स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। आपकी अप्रोच? मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करिए या तो आने वाले 1 से 2 हफ्ते की बात करिए तो यूबीएल ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है और लेकिन अब शायद कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। 1700 के ऊपर तो आपको शायद 1810 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 1640 के नीचे रहेंगे, ऊपर की तरफ 1800 रुपए तक के टारगेट्स रहेंगे। लेकिन अगर एक ट्रेडिंग करनी है, 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना है, तो मैकडॉवल में यूनाइटेड स्टेट्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। 820 के ऊपर स्टॉक निकला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 814 के स्टॉप लॉस है, 845 के टारगेट के लिए।